पास गोल्स नहीं है। खाली हाथ तो आए थे, खाली हाथ स्टार्टिंग में बोला था मैं आपसे सवाल करूंगा, अभी तो मेरे सवाल बात। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सारी दुनिया गोल मटोल। आज 90% से ज्यादा लोगों के पास गोल्स नहीं है, और जिनके पास गोल्स नहीं है उनकी दुनिया गोल मटोल है। जिनके पास लक्ष्य नहीं है उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त है। आज बात करने वाला हूं लक्ष्य निर्धारण के ऊपर। नमस्कार, मैं श्री मुकेशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, आपके जीवन का लक्ष्य होना बेहद आवश्यक है। अगर मैं बात करूं, अमूमन एक इंसान का जो जीवन है वो 100 साल का बताया जाता है, लेकिन वाकई अगर रियलिटी हम आज के अकॉर्डिंग देखें तो 80 साल के करीब, 75 के करीब एक इंसान का जीवन रहता है। लेकिन अधिकांश लोग 80 साल की उम्र तक हार्ड वर्किंग, मेहनत करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा 80 साल तक। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फिक्स गोल बनाए, फिक्स टाइम तक पैसा कमाया, फिक्स टाइम तक अपनी लाइफ को समय दिया, फिक्स टाइम तक काम किया, जो करना था एक गोल बना करके किया। अगर आपके जीवन का एक गोल्स बन जाते हैं, लक्ष्य बन जाते हैं, तो आपके आगे के भविष्य का निर्धारण हो जाता है कि आगे आपका टाइम कैसे होने वाला है, आगे आपका समय कैसे होगा। वो आज के बनाए गोल्स पे ही डिपेंड करता है। देखिए, गोल्स बनाने से पहले सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि गोल्स होते क्या है, लक्ष्य क्या होता है। अधिकांश लोगों को मैं दावा करता हूं कि गोल्स के बारे में नहीं पता है कि लक्ष्य क्या होते हैं। और मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूं, आपसे मैं इस वीडियो के अंदर कई सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं जिनके जवाब आपको सोचने हैं, तो तैयार हो जाइए। कुछ क्वेश्चंस भी आपसे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं गोल्स क्या है। इसको समझने से पहले ये समझिए कि डायरेक्शन, अगर हमें गोल्स चाहिए, लक्ष्य बनाने, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। मान के चलते हैं कि आप गाड़ी लेकर के घर से निकलते हैं दिल्ली जाने के लिए, और रास्ते में बीच में खड़े सोच रहे हैं कि मेरे को दिल्ली जाना है पर रास्ता नहीं पता। अब आपको रास्ता नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको रास्ता नहीं पता है, गाड़ी से दिल्ली जाना है, और आप क्या करेंगे जब आपको रास्ता नहीं पता? ऑब्वियसली आप मैप का यूज करेंगे। मैप क्या है? आपको आपकी डायरेक्शन तक लेके जाने का रास्ता देगा। जहां आपको जाना है, जहां आपको पहुंचना है, जहां दिल्ली जाना है, जहां भी आप जाना चाहते हैं, वहां का रास्ता आपको मैप देगा। तो मैप आपकी डायरेक्शन तक आपको ले जाने वाला है। ठीक इसी प्रकार गोल क्या काम करता है कि आपको आपकी डायरेक्शन तक ले जाने का काम करता है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम क्या आपकी गोल्स करते हैं। अब गोल्स को समझने के लिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि लोगों की मंशा क्या है, लोगों की जो सोच है, वो थिंकिंग क्या है आज भी रूरल एरियाज के अंदर, कि क्या करना है गोल्स बना करके, क्या करना है लक्ष्य बना करके। खाली हाथ तो आए थे, खाली हाथ जाना है, नहीं जाना है खाली हाथ। खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं आज जिनके उदाहरण हमारे देश में और बाहर भी अवेलेबल है, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिनके बारे में देखते हैं, जो खाली हाथ आए जरूर थे लेकिन खाली हाथ गए नहीं है। लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ गई है, जिन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता है, लाखों लोगों का प्यार उनके साथ है। ऐसे दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने रतन टाटा का नाम सुना है, जरूर सुना होगा। क्यों सुना है? आप रतन टाटा को रतन टाटा के नाम से नहीं जानते, टाटा के नाम से जानते हैं, क्योंकि टाटा ऑफ ग्रुप के माध्यम से ही उन्होंने जो मार्केट में काम किया, जो लोगों की मदद की, वो टाटा के थ्रू ही की। जो भी काम किया वो टाटा के माध्यम से किया। उन्होंने एक फिक्स गोल बनाया, उसी गोल के अनुसार सारे काम किए। ये होता है अपने जीवन का निर्धारण करना, पूरे जीवन को डिसिप्लिन करना। इसीलिए आज हम रतन टाटा को याद करते हैं, रतन टाटा को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि टाटा ऑफ ग्रुप की उन्होंने स्थापना की, उन्हीं के माध्यम से सारे काम किए। ये नहीं किया कि आज टाटा ग्रुप की स्थापना की तो कल किसी और नाम से कोई काम को कर रहे हैं। फिक्स गोल बना करके काम करना। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं कि आज कोई और काम कर रहे हैं, कल कोई और काम कर रहे हैं। एक महीने के अंदर 5-5 गोल्स बनाते हैं, बदलते हैं। आज कोई और नौकरी कर रहे हैं, कल कोई और बिजनेस कर रहे हैं। तो यानी कि आपका पूरा जीवन गोल मटोल है। मैंने पहले बताया था, आपका पूरा जीवन गोल मटोल। आपको गोल्स के बारे में नहीं पता है। अगर आज आप कुछ कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कोई गोल्स नहीं है, आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अगर जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो पूरे जीवन भर गोल मटोल घूमते रहोगे, ऐसी ही साधारण लाइफ जीते रहोगे जो वाकई लोग जी रहे हैं, जो 80 साल तक हार्ड वर्क मेहनत करते रहते हैं, पूरे जीवन भर लगे रहते हैं। अगर आपके पास गोल्स होंगे तो पूरे जीवन भर मेहनत की आपको जरूरत नहीं है। आपके फिक्स गोल होंगे
फिक्स्ड समय तक आप उसे अचीव करके आप फ्री हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गोल्स आपके पूरे जीवन का निर्धारण करते हैं। तो लक्ष्य बनाने के लिए हमें क्या करना है, 3 सवाल खुद से करने हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अगर आपको अपना लक्ष्य जानना है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ये 3 सवाल खुद से कीजिए। 3 सवाल। पहला, व्हाट डू यू हैव टू, आपको क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना चाहिए, लाइन को ध्यान से पढ़िए। आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। आपके हो सकता है आपको कुछ सपना था, कोई गोल्स आपके कुछ और है, आप कुछ और चाहते हैं, कर कुछ आप और रहे हैं, तो यानी कि आपका गोल नहीं है। आपको समझना होगा कि आपको वाकई क्या करना है। आपके ऊपर किसी के द्वारा थोपा गया गोल कि आपको ये करना है और आप वो कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो आपका गोल नहीं है। गोल्स अपने खुद के होने चाहिए। अगर आपके खुद के गोल्स हैं तो आप उन्हें अचीव कर पाओगे। दूसरों के द्वारा थोपे गए गोल्स पे काम करके आप कभी भी उस मंजिल तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, उन गोल्स को नहीं पा सकते। तो गोल्स खुद के बनाने, खुद की लाइफ का डिसीजन खुद को लेना है। आपकी लाइफ का डिसीजन जो है वो आपके गोल्स का डिसीजन जो है, जो ये सब आपको करना होगा। आपकी सफलता आपके हाथ में है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, तो उसके बाद में आपको पता करना है व्हाई डू यू हैव टू, आपको क्यों करना है। जब पता तो चल गया कि क्या करना है, हो सकता है क्या करना है तो आप कुछ भी सोच लोगे कि मुझे ये करना है, लेकिन करना क्यों है, किस लिए करना है, ये पता होना जरूरी है। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए आपके गोल को जानने के बाद। हो सकता है कि आप जो करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, क्या उसका बाहर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ सकता है। क्या आपके गोल की वजह से किसी इंसान की मदद हो सकती है, लोगों की वो हेल्प कर सकता है। आपको क्यों करना है, किसी काम के बारे में सोचना है, करना क्यों है, व्हाई डू यू हैव टू। अगर आपको क्यों करना ये पता चल जाता है, तो तीसरा क्वेश्चन, आपको ये काम कब तक करना है। ध्यान दीजिए, गोल का पता किया, अपना व्हाई क्लियर कर लिया, आपको पता चल गया क्यों करना है। अब ये पता करना है आपको कब तक करना है। देखिए, हजारों लोग रोज गोल्स बनाते हैं, किताबें लिखते हैं, आज मैं ये कर दूंगा, ये करना है इस महीने, ये नया साल आती है, ये, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपने सोच लिया कि आपको डॉक्टर बनना है और आज आप, हो सकता है कि कोई नौकरी कर रहे हो सकता है आपको जॉब कर रहे हो, आप लोगों को बताते होंगे लक्ष्य तो मेरे भी बहुत बड़े बड़े थे लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपने एक समय, एक टाइम बाउंडेशन नहीं किया कि कब तक करना है। अगर आप टाइम बाउंडेशन करते हैं कि आपको करना क्या है, क्यों करना है और कब तक करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया, करना कब तक है, तो वो काम होगा, वो गोल्स अचीव भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है। कब तक करना है ये पता करना जरूरी है, कितने समय के अंदर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपके गोल्स क्या है, क्यों करना है, कब करना है, तो उसके बाद सबसे जरूरी यूज ऑफ टाइम, आपको टाइम को समझना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं जिस इंसान का लक्ष्य नहीं होता वो क्या करता है, उसके साइंस क्या है। आपको खुद पता चल जाएगा कि लाखों लोगों के पास आज भी वाकई लक्ष्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस इंसान के पास गोल्स नहीं होंगे वो लोगों के बीच जाकर के गप्पे लड़ाएगा, वो लोगों के बीच जाकर के ऐसे लोग ढूंढेगा जो टाइम पास करते हो, उन लोगों के बीच जाकर के बैठेगा, बातचीत करेगा, सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करेगा, टाइम पास करता रहेगा, तरह तरह से ऐसे लोग ढूंढता रहेगा जिनसे बात कर पाए, जिनके पास जाकर के घंटों घंटों अपना समय बर्बाद कर पाए। ऐसे लोग अगर हैं या आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। और ऐसा जो भी इंसान करता है उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जिसके पास गोल्स होते हैं, जिसके पास लक्ष्य होते हैं, उसे समय ही नहीं होता कि वो जाकर के कहीं बैठे, किसी से जाकर के कोई बात करे, क्योंकि उसका विजन क्लियर है, क्लियरिटी ऑफ माइंड, उसका पूरा माइंड क्लियर, उसका गोल्स है। अगर जिस इंसान के पास गोल्स है, आपने दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके गोल्स है, जिन्होंने अचीव किए, वो कभी किसी से नहीं मिलते, वो उसी से मिलते जिससे मिलना जरूरी है, वो उसी के पास जाकर के बैठते जहां कुछ वैल्यू हो। ध्यान दीजिएगा, वो वहां जाकर के नहीं बैठते जहां टाइम पास करना हो, जहां टाइम यूटिलाइज होता हो। तो यूज ऑफ टाइम आपको बनना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप अपना समय यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, यूज ऑफ टाइम बना लेते हैं, आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाकर के बैठते हैं, उसके बाद आपके जीवन में फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। फाइटिंग एटीट्यूड क्या होता है, खुद से फाइट करना। देखिए, जब आप अपने बड़े बड़े गोल्स बनाओगे या गोल्स बनाते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों के द्वारा आपके ऊपर थोपे जाने वाली चीजें कि आप उनको कैसे करोगे, आप नहीं कर सकते। हमारे गांव में तो कभी ऐसा किसी ने नहीं सुना, ना किसी ने किया, ऐसे लक्ष्य तो किसी ने कभी बनाए नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, गोल्स को अचीव करने के लिए फाइटिंग एटीट्यूड लाना होगा। जिस इंसान के लक्ष्य होते हैं, जिसके पास गोल्स होते हैं,
वो आने वाली समस्याओं को बहुत छोटी समझता है, बहुत छोटी लगती है इंसान को। आज मेरे अगर कोई गोल्स है तो मेरे लाइफ में आने वाली समस्या मुझे बहुत छोटी लगेगी उस गोल से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, वो कैसे भी जूझता हुआ, घबराता हुआ, लड़ता हुआ अपने गोल्स तक पहुंचता है। जिनकी निगाहें चांद पे होती है उन्हें रास्तों के पत्थर दिखाई नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, फाइटिंग एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा। अगर आपसे ये इंटरव्यू के अंदर सवाल भी किया जाता है, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि आपके आने वाले 5 साल के गोल्स क्या है, या अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं, इसका मीनिंग ये है कि वो इंटरव्यू के अंदर आपके गोल्स जानने की कोशिश कर रहा है कि अगले 5 साल के आपके गोल्स क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पूरे लाइफ के गोल्स होने चाहिए, पूरे जीवन का निर्धारण आपको करना है कि आपको कहां, कब, कितने समय में क्या अचीव करना है। अगर आपके गोल्स हैं, पूरे 5 साल के गोल्स है या पूरे जीवन भर के गोल्स है, अगर आप मेरे से पूछे कि मेरे आगे के गोल्स क्या है, मैं सब बता सकता हूं कि मेरे गोल्स क्या है। अगर आपके पास भी अपने हर टाइम के, हर समय के अनुसार गोल्स है तो आप अपनी लाइफ को पूरा निर्धारण कर सकते हैं, पूरे लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपने जीवन को निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फाइटिंग एटीट्यूड के बाद में अब आपको जो सबसे जरूरी है, जो करना है, वो है बिग गोल्स, बड़े गोल्स बनाने। इस चीज को समझिएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं आपसे सवाल करूंगा, अभी तो मेरे सवाल बाकी है, अभी 2 सवाल बाकी है जिनका आपको जवाब देना है। सोचिए, अगर आपको कोई नदी को पार करना है तो आप क्या करेंगे? सोच के बताइए, कोई नदी पार करनी है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप, अगर आपके माइंड में आता है कि आप नाव का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही सोचा है, आप नाव का ही प्रयोग करेंगे नदी को पार करने के लिए। अब अगर सोचो, अगर आप किसी सागर को पार करना है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली अगर आपके माइंड में आ रहा है कि जहाज का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ये भी आपका सवाल का जवाब सही है। अब आप सोच पा रहे हैं कि माइंड की पावर क्या है, हमारे माइंड की जो पावर है वो क्या है, जानिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे माइंड में हम छोटे गोल्स बनाएंगे, माइंड छोटे आइडियाज देगा, छोटी क्रिएटिविटी रहेगी। अगर हम बड़े गोल्स बनाएंगे तो माइंड से जो आइडियाज निकलेंगे वो भी बड़े होंगे। जो माइंड आपको तरह तरह के कदम आगे बढ़ाने के लिए जो उत्साहित करेगा, वो सारे बड़े बड़े आइडियाज होंगे, बड़ी क्रिएटिविटी होगी आपके माइंड के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य बनाना ही है तो बड़े बनाइए, बड़े गोल्स बनाइए, उन्हें अचीव कीजिए। मंजिल होगी कदमों में, ऐसे सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो गोल्स के बारे में मैंने बताया, इससे कुछ आपके जीवन के अंदर इंपैक्ट आया होगा, कुछ आपकी हेल्प हो पाई होगी कि ऐसे गोल्स बनाने। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको मात्र 5 लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि किसी और की भी गोल्स निर्धारण करने में मदद हो पाए, ताकि कोई और भी साधारण लाइफ से ऊपर उठ पाए, अपना जीवन को डिसिप्लिन लाइफ बना पाए, एक अच्छी लाइफ जी पाए। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं, कुछ और आपके मन में सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे अपना प्यार बनाए रखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।